Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Faz Said. Welcome to the second lecture of Calculus 2. स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के फार्मूलाज किए थे, जिसमें साइन, कोस, टेन, लॉगरिथमेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने उसमें कुछ फार्मूलाज देखे थे। तो उसी सिलसिले में हम अपने क्वेश्चंस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। जी, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो फंक्शन है वो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी की फॉर्म में मौजूद है। तो स्टूडेंट बेसिकली हमने जो बात की है अब तक कि जो भी फंक्शन हमारे पास था फार्मूलाज में वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं था, मींस डिवाइडेशन की फॉर्म में नहीं था। लेट्स सपोज अगर मैं इस फंक्शन को स्टूडेंट ऊपर लेकर जाऊं, तो ऊपर लेकर जाने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि इसकी पावर -1। तो हमने कहा है कि इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल की पावर में एक ऐड और उसी पे डिवाइड। लेट्स सपोज अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी -1 प्लस 1। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, बिकॉज -1 प्लस 1 0 और नीचे आपके पास 0, तो 0/0 फॉर्म जो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम अब ये देखते हैं कि अगर हमारे पास रूट की फॉर्म में आ जाए और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, तो हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, तो बेसिकली हम इसको किस तरह से करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर में से ये जो रूट वाली फॉर्म है इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और वो किस तरह से होगा स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जब भी इस रूट की फॉर्म डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम रैशनलाइजेशन किया करते हैं। जी, रैशनलाइजेशन किस तरह से होगी स्टूडेंट, इसका साइन आप चेंज कर सकते हैं, x प्लस बी ओवर x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। जी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय, जी स्टूडेंट देखिए गौर से, ए बी प्लस माइनस, जी स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। यहां से स्टूडेंट ये कैंसिल हो गए, हमें क्या मिला, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। स्टूडेंट ये माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस ए माइनस बी डी ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल हुआ, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी डी ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट ए माइनस बी बेसिकली कोफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको इंटीग्रल से बाहर भेज देते हैं कुछ इस तरह लिखकर, a माइनस बी इंटीग्रेशन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है, तो अब इसका इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए पॉसिबल हो गया। स्टूडेंट मैं इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट डालकर, बिकॉज x 1 ओवर a माइनस बी ओवरऑल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। और साथ ही मैं इसको इस तरह से स्टूडेंट लिख सकता हूँ x प्लस ए रेज टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन का साइन डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, अब देखिए कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि a प्लस बी एक्स की पावर n टाइप की हो तो पावर में एक ऐड, उसी पर
डिवाइड, यानी कि हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि जब पॉलिनोमियल की पावर n हो तो पावर में एक ऐड और उसी पर डिवाइड और प्लस c कर छोड़ देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ 1/a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया प्लस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास फाइनल स्टेप रहेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3 बिकॉज डबल फ्रैक्शन है स्टूडेंट, x प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट 2/3 को कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो यहाँ तक भी हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो 2/3 स्टूडेंट दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो मैंने 2/3 लिखकर a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 एंड प्लस सी। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। तो हमारे पास गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, हमने अब तक जैसे कि डेरिवेटिव में देखा कि दो फंक्शंस डिवाइड की फॉर्म में हैं तो हम क्वोशंट रूल लगाते थे, बट इंटीग्रेशन में अभी तक जो मैंने फार्मूलाज आपको बताए इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इंटीग्रेशन में कोई क्वोशंट रूल एग्जिस्ट करता है। तो अगर नहीं करता तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये रूट की फॉर्म में तो नहीं है। अगर रूट की फॉर्म में होता तो मैं इसको रैशनलाइज करता, बट इस तरह से ये दिख नहीं रहा। तो हम क्या करें? तो स्टूडेंट, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो आप इसको बेसिकली, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ये कौन सी फ्रैक्शन फॉर्म है? क्या ये प्रॉपर है या इनप्रॉपर है? फ्रैक्शन फॉर्म स्टूडेंट दो तरह की थी, एक प्रॉपर फॉर्म थी और एक इम्प्रॉपर फॉर्म थी। तो प्रॉपर फॉर्म कौन सी थी? जहां पर आपका न्यूमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा लेस देन रहे डिनोमिनेटर से, ये थी प्रॉपर फॉर्म। और इम्प्रॉपर फॉर्म में क्या कंडीशन है कि आपका न्यूमिनेटर या तो इक्वल आए डिनोमिनेटर के या फिर न्यूमिनेटर आपका ग्रेटर देन रहे डिनोमिनेटर से। तो आप देखें, अब ये ग्रेटर देन और लेस देन का आइडिया हमें कहाँ से होगा? वेरिएबल की पावर को देखते हुए आप देख सकते हैं कि क्या न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर के पावर से लेस देन है? नहीं है। इट मीन्स ये तो इक्वल है। इक्वल है तो मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कंडीशन देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन। ये इनप्रॉपर का केस है। जब क्वेश्चन में हमारे पास इनप्रॉपर फॉर्म आए तो बेसिकली हमने क्या करना है स्टूडेंट? उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन लगाएंगे। डिवीजन में स्टूडेंट क्या करेंगे? न्यूमिनेटर वाला एरिया अंदर आप इसको इस तरह से लिखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर वाला हिस्सा जो है वो डिवाइजर के तौर पर काम करेगा बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1, आप साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस, ये स्टूडेंट कैंसिल हुआ तो ये हमें 2 मिला। ये स्टूडेंट हमारे पास डिवाइजर कहलवाएगा, ये हमारे पास क्वोशंट कहलवाएगा और ये हमारे पास रिमाइंडर कहलवाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी हम उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, जिसका के फार्मूला स्टूडेंट क्या हुआ करता है? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो इस केस में हमारे पास क्वोशंट -1 प्लस प्लस रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्टूडेंट आप
इसको, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्म बनी, बिकॉज डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन है। आप ऊपर x की पावर 0 कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 होती है। तो अगर हम दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज को कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर की डिग्री हायर है, इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर हो चुका। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा, हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जब हम स्टूडेंट अलग करेंगे तो ये रहा हमारे पास -1 dx प्लस कोफिशिएंट को बाहर स्टूडेंट इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 d ऑफ x। तो स्टूडेंट 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो x हो जाएगा, प्लस 2 स्टूडेंट 1/x² प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन हुआ करता है वो tan इनवर्स x हुआ करता है प्लस c। ये हमने पहले फार्मूला नहीं लिखा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन d ऑफ x हो तो बेसिकली इसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव में जब आपने काम किया तो डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या आपने कहा था tan इनवर्स x। आप रिवर्स करेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव। तो बेसिकली स्टूडेंट जनरल फार्मूला हमारा ये रहेगा। इस केस में देखिएगा बेसिकली हमारे पास 1 था, आप 1 का स्क्वायर भी डाल सकते थे। इसको मैं किस तरह से स्टूडेंट लिखता, ये 2 तो वैसे का वैसा था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बात क्लियर हो रही है कि a की जगह पर हमारे पास 1 है। लेट्स सपोज अगर यहाँ 2 होता तो हम उसको किस तरह से लिखते, ये 2 तो सेम एज इट इज लिखते 2 1/a। अब यहाँ पर a की जगह पर 2 आ जाता जो कि एक वैल्यूएबल था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये तो अफेक्ट करेगा जब, लेकिन 1 था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा। बेसिकली ये 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस c था। क्लियर स्टूडेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, a प्लस बी एक्स डी एक्स। जी स्टूडेंट, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी। हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन साइन x डी एक्स का क्या होगा -cos x प्लस c। अगर इसी तरह मैं इस साइन के एंगल में लेट्स सपोज 2x लिख दूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -cos 2x डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जिस तरह से अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने बात की e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻²x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। सिमिलरली आपका sin 2x का जो इंटीग्रेशन होगा -cos 2x डिवाइडेड बाय इस एंगल का अगेन डेरिवेटिव, यानी कि 2x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो इसी तरह अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये आपका 2 था और ये आपके पास a प्लस b है, तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट -cos a प्लस b x डिवाइडेड बाय a प्लस b एंड दिस इज प्लस c। क्लियर, बिकॉज इसका आगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना था, तो विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 हुआ, 1 ने a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बिकॉज a प्लस बी यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट हैं। a b c मैथ में क्या हुआ करते हैं कांस्टेंट होते हैं। अगर वही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखे जाएं हम उन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 में देखिए √1 cos 2x dx। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें हमने अभी बात की स्टूडेंट कि हमारे पास a प्लस बी एक्स जैसा पोलिनोमियल होगा तो हमने पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड कर देना है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 - 2x की पावर 1/2 है और dx और इस तरह से लिखा हुआ है कि तो इसकी पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड, तो मेरा आंसर होगा नहीं। हमने बात की थी यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। क्लियर,
तो सवाल रहा कि अब इसे सोल्व कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट हमने इससे पहले कैलकुलस 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े थे, हमें वो भी आने चाहिए। तो स्टूडेंट हमने एक साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक स्टूडेंट फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, यानी कि डबल एंगल फार्मूला। बिकॉज हमारे पास अभी तक लेट्स सपोज अगर मैं ये फार्मूले इस फार्मूले की तरफ जाता हूँ तो हमारे पास ये वैल्यू तो नहीं मिल रही, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ज़रा गौर से देखिए, अगर मैं इस फार्मूले का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमें बेसिकली इसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ कुछ ऐसा बनाना है फार्मूले से कि जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से हमारे पास ये एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। तो बेसिकली मैं इसको क्या करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो आप देख सकते हैं यही टर्म जो है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, अगर हमारे पास क्वेश्चन x में है स्टूडेंट तो 2 साइन स्क्वायर x dx जी। रूट 2 को स्टूडेंट अलग निकाल लेंगे बिकॉज ये हमारे पास कोफिशिएंट है, और साइन स्क्वायर थीटा को हम अलग लिखते हैं जी। अगेन कोफिशिएंट है, बाहर ले जाएं और स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ, और आप जानते हैं कि साइन x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस x होगा प्लस c होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर बना माइनस रूट 2 कोस x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इंटीग्रेशन log x डॉट 1 बाय x dx। तो जिस तरह हमने अभी बात की कि इंटीग्रेशन में जो क्वोशंट रूल है वो नहीं होगा, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट के लिए एक फार्मूला है जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी पहली प्रेफरेंस उस फार्मूले को यूज़ करने से पहले ये होगी कि हमारे पास स्टूडेंट कुछ रूल थे। हमने 2 रूल स्पेशली डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास फंक्शन मौजूद है प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर एक फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है तो फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड। अगर वो फंक्शंस मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो हम ये चेक करके देखते हैं कि क्या ये वही रूल तो नहीं है। लेट्स सपोज हमने इसको f ऑफ x कहा, f ऑफ x किसके इक्वल है स्टूडेंट, log x के। तो इसका डेरिवेटिव लेके देखिए, इस डेरिवेटिव का सैम्पल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। log x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 ओवर x। तो देखें फंक्शन ये था और उसका आगे इसका डेरिवेटिव लिया तो वो 1 बाय x रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो हमने जनरल फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है उसकी पावर n है और आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो इंटीग्रेशन हमें कहता है आप डायरेक्टली फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड करके आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारे लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बना कि फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका ओवरऑल आंसर क्या जस्ट देंगे कि फंक्शन की पावर इस वक्त क्या है स्टूडेंट, 1 है, फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड प्लस c। तो हमारा आंसर क्या बना, log ऑफ x 2 बाय 2 प्लस c। क्लियर जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx। जी स्टूडेंट, हमारे पास डेरिवेटिव की तरह यहाँ पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट, बट इंटीग्रेशन में मैंने कहा पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड। बट मैंने पोलिनोमियल फंक्शन की बात की थी। हमने यहाँ पर क्लियर यहाँ पर कहा था कि फंक्शन पोलिनोमियल है और उसकी पावर n है,
या फिर a प्लस बी एक्स जैसा पोलिनोमियल फंक्शन है उसकी पावर n है, तो हम उसकी पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड करके डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट अगर होता है तो हम वो लेकर चेक करेंगे। बट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि हम इसको इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते कि साइन पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड साइन 3x/3 ऐसा नहीं रहेगा। तो हम फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एक फार्मूला यूज़ किया था। वो फार्मूला क्या था स्टूडेंट, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x/2। तो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारे पास या जो साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है हमारे पास इसके इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है। तो हम बेसिकली करते क्या हैं, हम इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो डबल एंगल में हमारे पास आगे फार्मूला मौजूद है, बिकॉज साइन 2x कोस 2x हम उसका इंटीग्रेशन लेकर उसको फिर डिवाइड में उसका डेरिवेटिव ले लिया करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बना, साइन स्क्वायर x की जगह स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x/2। ओके, जब मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट तो फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कोई एतराज तो नहीं? ओके जी स्टूडेंट, फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/2 को बाहर लिखा, 1 dx, इंटीग्रेशन अलग किया, इसके नीचे 1/2 था, ये कोफिशेंट था, मैंने इसको बाहर लिखा और cos 2x dx। जी स्टूडेंट, अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2 एंड प्लस c। तो हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर बना माइनस sin 2x/4 प्लस c।